सब्सक्राइब करें शिवाक्षी क्रिएशंस को और प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाक्षी क्रिएशंस। हम ये 36 इंच हिप साइज का प्लाजो बताने वाले हैं। अक्सर लोगों की समस्या रहती है कि यहाँ पर जो क्रॉचेट वाला एरिया होता है वहाँ पर खिंचाव आता है, तो इसे हम म्यानी वाला प्लाजो बनाएंगे। तो कैसे भी बैठो खड़े हो, ये प्लाजो हमारा खिंचेगा नहीं। तो इसके लिए हमने 2 इंच ऊपर से बेल्ट के लिए निशान लगा दिया है। ये अंदर फोल्डिंग में जाएगा। जितनी भी चौड़ी आप प्लास्टिक लें उससे आधा इंच ज़्यादा ले लें इसे। उसके बाद लंबाई का निशान लगाया है। यहाँ लिए हमने लेंथ हमारी 35 इंच और 2 इंच यहाँ नीचे फोल्डिंग के लिए ले लिया है। ये हम नीचे से फोल्ड करेंगे तो 1.5 इंच 2 इंच जितना भी चौड़ा फोल्ड करना चाहें उतना ले लें इसे। अब ये देखिए, यहाँ से हमने क्रॉचेट के लिए निशान लगाया है। ये 2 इंच बेल्ट छोड़ने के बाद, यानी ये जो फोल्डिंग के लिए हमने छोड़ा है, इसके बाद हमने 12 इंच पर मार्क किया है। 36 इंच हमारा हिप साइज है, उसका तीसरा भाग होगा 12 इंच। तो ये हमने 12 इंच लिया है यहाँ से यहाँ तक। अब इसकी थाई लेंगे। जो थाई है इसकी 26 इंच, तो उसका हाफ हो जाएगा 13 इंच, यानी 24 इंच थाई है। आधा इंच हम यहाँ सिलाई के लिए मार्जिन लेते हैं, तो यहाँ पर हम 13 इंच पर मार्किंग करेंगे। हिप यहाँ पर थाई का आधा लेना है हमें, 13 इंच। अब इसके बाद हमें यहाँ पर लेना है हमारा हिप का थर्ड पार्ट। ये तो हमने हिप का थर्ड पार्ट ले लिया। अब यहाँ से ये जो हमें आसन की चौड़ाई रखनी है हमारे की, तो उसके लिए हम लेंगे हिप का फोर्थ पार्ट। हिप है हमारा 36 इंच, इसका फोर्थ पार्ट होगा 9 इंच। और 9 इंच में हम यहाँ 2.5 इंच की लूजिंग देते हैं कमर पे, तो ये 2.5 इंच की लूजिंग हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक 11.5 इंच। तो ये यहाँ से यहाँ तक 11.5 इंच ले लेंगे। और ये जो आएगा हमारा 1.5 इंच, इस पर हम गुलाई देंगे। तो नीचे से हमने 11.5 इंच लिया है, यहाँ पर भी हम 11.5 इंच ले लेंगे। ऊपर की तरफ भी, यहाँ ऊपर भी हमने 11.5 इंच ले लिया। 11.5 इंच से 11.5 इंच को मिला देंगे इस तरह से। और यहाँ पर हमें लगभग 4 इंच लेना है, क्योंकि हमें ये वाली जो गहराई होती है हमारी, ये ज़्यादा गहरी नहीं देनी होती है। अगर इसे ज़्यादा गहराई में दे देंगे तो ये यहाँ से खिंचाव देने लगेगा। तो इसे हम लगभग 4 इंच के लगभग ले लेंगे और इस तरह से बहुत हल्की सी गुलाई देंगे यहाँ पर। जिन लोगों को खिंचने की समस्या रहती है वो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। इस तरह से, अगर आपके पास इस तरह का कर्व है तो आप इससे गुलाई दे दें इस तरह रखते हुए, और नहीं तो आप हाथ से भी इस तरह गुलाई दे सकते हैं। हमें ये इस तरह गहरा नहीं करना है एकदम, ये निशान गलत है बिल्कुल। हम इसे बाहर से इस तरह की गुलाई लेंगे। ये हमारा थाई हो गया। अब हमें नीचे मोहरी के लिए निशान लगाना है। तो हमें एक इस चीज़ का ध्यान रखना है, जितनी हमने यहाँ पर थाई ली है उससे ज़्यादा हमें मोहरी नहीं रखनी है। अगर हम इससे ज़्यादा मोहरी रखेंगे तो ये यहाँ से खिंचाव देने लगेगा। यानी थाई है हमारी 13 इंच, तो हम यहाँ पर 13 इंच ले सकते हैं, या फिर उससे कितना भी कम ले लें आप। मैं यहाँ पर 12 इंच ले रही हूँ। अगर हम यहाँ 13 की जगह 14 इंच कर देंगे तो ये बीच में खिंचाव देने लगेगा, उठने लगेगा ये बीच में से। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम इस तरह का लेग कर्व ले लेंगे, और अगर ये नहीं है आपके पास तो आप इस तरह से एक सीधी लाइन खींच लें। और यहाँ पर हल्की सी अंदर जाके गुलाई दे दें, आधा इंच के लगभग। और अगर आप सीधी लगाना चाहते हैं तो सीधी भी लगा सकते हैं। 1 इंच अंदर की तरफ ले लिया है यहाँ इस तरह से, और मोहरी तक मिला देंगे। अब ये देखिए, अगर आपके पास इस तरह का कर्व है तो ये बिल्कुल हमारी लाइन इसी तरह मिल रही है। ये हमारी ऊपर से हो गई। अब यहाँ पर जो हम मोहरी पर जाएंगे तो मोहरी पर हमें यहाँ पर गुलाई देनी है। 1 इंच, आधे इंच 1 इंच की गुलाई देनी है, क्योंकि मोहरी हमारी चौड़ी है तो वो नीचे लटकेगी नहीं, इसलिए हमें यहाँ इस तरह से गुलाई दे देनी है। अभी हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने इसकी कटिंग कर दी है जिस हिसाब से हमने मार्किंग की थी। अब हम इसे उठा देते हैं इधर से। अब हम इसकी म्यानी कट करेंगे। तो म्यानी के लिए हमें एक चौकोर कपड़ा लेना है।
देखिए म्यानी कट करने के लिए हमने 7 बाई 7 इंच का चौकोर कपड़ा ले लिया है। 7 इंच इसकी चौड़ाई है, 7 इंच इसकी लंबाई है। अब इसे इस तरह से तिकोना फोल्ड करेंगे। ये ट्रायंगल बन गया हमारा। अब ट्रायंगल बनाने के बाद जो ये किनारी हम लेके आए हैं यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से उठाया, यहाँ पर लेके आए। अब इस किनारी को वापस से यहाँ लेके आएंगे। ये देखिए अब इसमें इस तरह से शेप दे देंगे और इसे यहाँ से कट कर लेंगे। ये हमारी म्यानी कट गई। इसे यहाँ बीच में से भी 2 पार्ट कर लेंगे इसके। ये देखिए ये इस तरह से हमारी म्यानी कट गई है। अब इसे हमें अटैच कैसे करना है, तो सबसे पहले हम ये पार्ट लेंगे हमारे, ये देखिए। तो हम एक पार्ट को इस तरह से रखेंगे, नीचे से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे इसमें, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। फिर इसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसमें हम दूसरी म्यानी अटैच करेंगे। इसी तरह से पहले हम इसमें एक पार्ट में म्यानी लगा लेते हैं, फिर आपको बताएंगे। ये देखिए ये हमने म्यानी को जोड़ लिया है इसमें। अब हम दूसरा पार्ट लेंगे हमारा, और इसमें भी इस तरह से म्यानी को जोड़ते हुए और ऊपर तक सिलाई लगा देंगे। अब ये क्रोचेट हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। इस तरह से इसे पकड़ते हुए और ऊपर क्रोचेट तक सिलाई लगा देंगे हम। इस तरह से एक तरफ हमारी ये म्यानी लगकर तैयार हो जाएगी। इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी जोड़ लेंगे। ये देखिए ये हमने म्यानी को जोड़ लिया है। अब ये हमें अभी घूमी घूमी सी लग रही है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो कपड़ा है इसे हम पौंचों की तरफ कर देंगे। इस तरह से ये जो म्यानी का कपड़ा है इसे इधर पैर की तरफ फोल्ड कर देंगे और ऊपर एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से, जिससे हमारी म्यानी का कपड़ा दब जाएगा और ये फटेगा भी नहीं। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा दी है, इससे म्यानी हमारी बिल्कुल सेट हो गई है। अब इसमें हमें यहाँ बीच में गैप मिल जाता है, आराम से इतनी लूजनेस मिल जाती है यहाँ, तो ये खिंचाव नहीं देगा। तो इस तरह से आप देखें। अब हम इसे उल्टा कर लेंगे और आप यहाँ पर मोहरियों को फोल्ड कर लें। इस तरह से दोनों मोहरियों को फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए मोहरी की फोल्डिंग हो गई है। अब हम इसे उल्टा करेंगे और इसके पैरों पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम यहाँ से सिलाई लगाते हुए वहाँ लेकर आएंगे। इस तरह से इन पर सिलाई लगा लेते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ बेल्ट फोल्ड करनी है। तो इस तरह से हमने जो ये 2 इंच का मार्जिन रखा था अंदर, तो जितनी भी चौड़ी लास्टिक है उतनी आप इस तरह से इसे अंदर फोल्ड कर दें और यहाँ लास्टिक के लिए रख लें। इस तरह से बेल्ट को फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए ये हमने ऊपर बेल्ट के लिए भी फोल्ड कर लिया है और यहाँ से भी इसे जॉइंट कर लिया है। अभी हमारा प्लाजो तैयार हो गया है। इसमें सिर्फ हमें इलास्टिक डालनी है, तो आपकी जितनी भी कमर हो उससे 4 इंच कम इलास्टिक ले लें आप और इसे इलास्टिक डालकर तैयार कर लें। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे आगे हम इसी तरह की वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।